बिहार चुनाव प्रचार में गिरिराज सिंह ने देर से एंट्री की है। गिरिराज सिंह की छवि तेज तर्रार फायरब्रांड नेता की है। आज समस्तीपुर में पीएम मोदी की रैली में भी गिरिराज सिंह नजर आए। इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित बिहार चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए बेगूसराय में हैं। गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद हैं। देखिए बिहार में वोटिंग से पहले गिरिराज सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अभी मेरे साथ केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज जी लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनसे सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पहले चरण का चुनाव हो चुका है और अब तक जो आप घूमे हैं तो आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? देखिए, मैं पहले चरण में शाहाबाद की तरफ भी गया, गया डिवीजन भी गया, पटना डिवीजन के पार्ट भी गया, मुंगेर का पार्ट भी गया और मैं जमीन से गया, गाड़ी से गया और गांव में छोटी बड़ी सभाएं करता था और मेरा 200% है कि उस 71 सीट में हम 2010 के रेखा को हम और बड़ा करेंगे। गिरिराज जी, जो मुंगेर की घटना हुई उस घटना से आपको लगता है कि उसका एक नेगेटिव असर पड़ सकता है, जिस तरह से विपक्ष खासतौर पे आरजेडी और कांग्रेस उस मुद्दे को उठा रही है? देखिए, जो आरजेडी और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करके भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक बिगाड़ने का काम किया है, वो आरजेडी और कांग्रेस क्या आईना दिखाएगा? जो 370 धारा को कश्मीर में फिर से स्थापित करना चाहता है, वो आरजेडी और कांग्रेस मुंगेर पर मुझे दिखाएगा और देश राज्य को दिखाएगा, राज्य भरोसा करेगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अभी चुनाव हो रहा है और चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई की है और उसके बाद आगे जो होगा उस पर मैं आपको विशेष विवेचन करूंगा। अच्छा, जनरल डायर का एक बोला जा रहा है, कौन है जनरल डायर बिहार में? पता नहीं, जो लोग कह रहे होंगे उन्हीं से पूछ लीजिए, जिन्होंने शायद सामाजिक विषमता पैदा करने वाले लोग, जो लाल बाल काला बाल भूरा बाल कहने वाले लोग, जिन्होंने समाज में खाई पैदा कर दी थी 15 साल पहले, जब उनका चेहरा बेनकाब हो गया रोजगार के नाम पर लोगों को भ्रम फैला करके, तो आप कहने लगे कि सीना तान के उनको ज्ञान नहीं है। गांव का गरीब मोदी को सर आंखों उठा के रखा है और मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, ये भेड़िए का जैसे शेर का खाल ओढ़ करके बातें कर रहे हैं, जब ये बेनकाब हो गए तब उन्होंने अंत में फिर वो बात बोल ही दिया जो पिताजी बोलते थे। जो आदमी उनसे पूछा जाए कि अपने पोस्टर से माताजी पिताजी का नाम क्यों हटा दिया, नहीं रख पाए, हिम्मत नहीं था। लेकिन वो चेहरा बेनकाब जब हो गया, क्योंकि उन्होंने नौकरी पिताजी ने नहीं दी और जो खुद डिप्टी सीएम रहे, 1 दर्जन मंत्री रहा इनके राजद के, कितने लोगों को नौकरी दी, जरा राज्य को बता दें। राज्य की जनता जानना चाहती है। भैया 20 महीना में एक कलम में कह रहे हैं 10 लाख रोजगार दूंगा, तो 20 महीना में कितना दिया? अच्छा, एक और व्यक्ति है जिनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, यहाँ पर सभा करके गए हैं और उन्होंने आप पर भी अटैक किया कि आप यहाँ पर सांसद हैं, तो उस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा जुबान न खुलवाएं ओवैसी साहब पर, और कांग्रेस और आरजेडी पर क्या जुबान खोलें? ये कांग्रेस जिसने दरभंगा जिले के जाले में उस्मानी को उम्मीदवार बनाया, उस उस्मानी को, जिस उस्मानी ने, उसके ऊपर केस है किस चीज का? जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले। आज कांग्रेस जो जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले को उम्मीदवार बनाया, ओवैसी जो जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं,
ये सद्भाव की बात करते हैं और गिरिराज को दिखाते हैं। अरे गिरिराज तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करता है। गिरिराज तो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है। गिरिराज फ्रांस में वहाँ की सरकार अपने कानून को मजबूत करने के लिए, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए जो आरोपी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करता है। और भारत के अंदर एक खास समाज के लोग फ्रांस के विरोध में जुलूस निकालते हैं। रोहिंग्या पर कार्रवाई होती है बर्मा में और जुलूस निकलता है मुंबई में। ये उन्हीं के पुजारी हैं ओवैसी। ओवैसी ने यही कहा है कि जो फ्रांस में हुआ है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जो भारत के जो मुसलमान हैं वो उसको सहेंगे नहीं, उसको लेकर उन्हें आंदोलित कर रहे हैं। भोपाल में आपने देख लिया, कई जगह पे हो रहा है। क्या बिहार चुनाव को भी लेके इसको लाया जा रहा मुद्दा? देखिए, कांग्रेस और आरजेडी ये ओवैसी के एजेंडे को हिडन चला रहे हैं। ओवैसी भारत को डरा रहे हैं। हम डर के कहां जाएंगे? हमारे लिए तो कहीं कोई जगह नहीं है। हम तीर्थ भी करेंगे तो अयोध्या तक जाएंगे। तो जो लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ना डराएं तो बेहतर है। बिल्ली को भी कमरे में बंद करके अगर आप मारने की कोशिश कीजिए तो वो नहीं बर्दाश्त करता। तो हमें डराएं ना। वो तो कह रहे हैं कि हम ही डरे हुए हैं। वो डरे हुए हैं। नागरिकता कानून के नाम पर जिस ढंग से पूरे देश में नंगा नृत्य करने का काम किया, आज राहुल गांधी और ओवैसी ये सारे पाकिस्तान की भाषा बोले पुलवामा अटैक में। आज क्या हुआ पुलवामा में अटैक का? ये सब लोग सबूत मांगते थे। सेना को गाली दिया, हमारे बेटा को गाली दिया, सुरक्षा कर्मी को गाली दिया, देश से सबूत मांग रहे थे। आज पाकिस्तान की संसद ने खुद कबूल किया, फवाद चौधरी ने खुद कबूल किया। आज ओवैसी को, कांग्रेस को, आरजेडी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये भारत को डरा रहे हैं नागरिकता कानून के नाम पर कि हम नहीं होने देंगे। भारत को डराते हैं। वर्षा कहीं हो रहा है, छाता लगाते हैं हिंदुस्तान में। ये नहीं चलने वाला। आप जो बात कह रहे थे वो पाकिस्तान के संसद में वो बात उठी, अभिनंदन वाली बात आ गई कि किस तरह से भारत से डर के अभिनंदन को छोड़ दिया। देखिए, स्वाभाविक है। मैं दो बात आपसे कहना चाहूंगा। ये 2020 का भारत है, 21वीं सदी का भारत है और विवेकानंद ने कहा था 21वीं सदी भारत का है। और ये मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी ने कह दिया था कि हम बांसुरीधारी कृष्ण की अगर पूजा करते हैं तो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण की भी पूजा करते हैं। इसलिए अभिनंदन को मैं तो कुछ नहीं कहा। अभिनंदन को कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा, ये पाकिस्तान की संसद ने कहा। आज भी राहुल गांधी, कांग्रेस, आरजेडी, कम्युनिस्ट ये देश में चाइना की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान की संसद ने कबूल लिया, मोदी जब तक देश का प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि भारत की तरफ आंख उठा के देखे। चलते चलते आपसे ये पूछ लूं, क्योंकि हम लोगों के पास गए तो हमें एक रुझान नजर आया जिसमें लोग नीतीश से नाराज है लेकिन मोदी से खुश हैं। यानी कि उनका कहना है कि नीतीश तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। क्या आप मानते हैं? देखिए, ये कैसे होगा संभव कि नीतीश जी मोदी जी के बिहार के गठबंधन के नेता हैं। इसीलिए हमारे गठबंधन में नीतीश जी ही लीडर हैं बिहार के। एलजेपी को लेके जो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह से एलजेपी ने हर जेडीयू के जहां जहां प्रत्याशी हैं वहां पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं, ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा?
मुझे कुछ समझ में नहीं आता, अपने को राम भक्त कहने वाला व्यक्ति राम कह रहे हैं, यहाँ फिर से सामाजिक विषमता फैलाने वालों की गुंजाइश नहीं। राम आरजेडी माले को, राम रूपी जिसको वो राम कह रहे हैं, ये कैसा हनुमान है कि राम के बताए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। एक जुबान उनका आरजेडी के नेता के ऊपर, उनकी जुबान नहीं खुल रही है, कांग्रेस के ऊपर नहीं खुल रही है, कौन सी खिचड़ी पक रही है, ये भी जानना चाहता है।